Hi and welcome to my channel. So today we have a problem and this problem was asked in Movet interview. तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो टेबल है, टेबल वन एंड टेबल टू. सो फ्रॉम दीज टू टेबल्स वी हैव टू आउटपुट दिस थर्ड टेबल. सो लेट्स सी कि कैसे ये टेबल जनरेट हो रही है. तो अगर आप इस टेबल में देखो तो इसमें हमारे पास एम्प्लॉय वन की डिटेल है, एम्प्लॉय टू की है और इसमें एम्प्लॉय टू और एम्प्लॉय थ्री की डिटेल है. तो एम्प्लॉय वन की जो डिटेल है उसकी सैलरी है 1000. सो दैट इज कमिंग एट एज इट इज़. बट एम्प्लॉय थ्री की जो डिटेल है वो भी सैलरी है 100 एंड दैट इज ऑल्सो कमिंग एज इट इज़. बट एम्प्लॉय टू हमारे इस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है. बट फ्रॉम दीज टू टेबल्स हमारे पास सिर्फ जो इसकी सैलरी आ रही है आउटपुट टेबल में विच इज़ 300. सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो मिनिमम सैलरी है वो वाला कॉलम हमारा यहाँ पे आउटपुट हो रहा है. ओके तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर दिस एम्प्लॉय हमें आउटपुट करवाना है मिनिमम सैलरी फ्रॉम दीज टू टेबल्स. अगर इस टेबल में 300 सैलरी है, इस टेबल में 400 सैलरी है, देन वी विल आउटपुट ओनली 300 बिकॉज 300 इज मिनिमम देन 400. सो दिस इज हाउ हमारी ये टेबल बन रही है. सो लेट्स सी कि इस कोड को हम कैसे कर सकते हैं. तो हमारे पास ये दो टेबल है. तो फर्स्ट लेट्स कंबाइन दीज टू टेबल्स एंड वी कैन डू दिस बाय यूजिंग यूनियन. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टू. तो देखते हैं कंबाइन हो गया हमारा कि नहीं. या सो यू कैन सी हमारा ये रिकॉर्ड कंबाइन हो गया है. सो फ्रॉम दिस टेबल नाउ हमें हर आईडी के लिए, एम्प्लॉय आईडी के लिए मिनिमम सैलरी पिक करनी है. सो वी कैन डू दिस विद सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा मिनिमम ऑफ सैलरी एज मिनिमम सैलरी from this entire query, and also we can alias this as a. So let's run this. One more thing I think we are missing because we are using minimum salary, so we also have to take this in group by, right? So we were missing that part. So group by employee ID. So now let's run this. Okay, so you can see uh, initially we had, let me run these three queries together. So initially you can see we had two salaries for this employee ID2, 300 and 400. But out of these two we have picked the minimum one using this query. So this is how we can solve this problem. So going forward I will be posting more solutions and questions on my channel. So please like my video, subscribe my channel. Thank you.